विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब। वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। बड़ी सुंदर बात कही है। मम ग्रह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामे, जो सुवरन तन करो कौन ये है अचरज सामे। आप रोज पढ़ते हैं, भोगों की ज्वाला में भगवान जलता आया हूँ, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। अरे एक बार धोखा खा जाओ तो उस दुकान पर कदम नहीं रखते हो। एक बार कोई बेईमानी कर दे उससे रिश्ता तोड़ लेते हो। एक बार भटक जाओ फिर सही गूगल पर रास्ता देख कर जाते हो। लोग कहते हैं अब तो गूगल मैप चल गया, आज ये चल गया, वो चल गया। हमने कहा कौन कहता है कि बहुत कुछ चल गया। हमारे पास वो आंखें थी कि महाभारत का दृश्य संजय वहीं बैठा देख लेता था। सोच कर देखना, हमारे गुरुओं के पास ऐसी दृष्टि थी कि अवध ज्ञान से 10-10 भव का बता देते थे। क्या तरक्की की है इस विज्ञान ने। लोग कहते हैं अब प्लेन पे जाने लगे। हमने कहा कि यंत्र सबसे पहले यदि आविष्कार किया तो राजा सत्येंद्र ने किया, जीवनधर के पिता ने सत्येंद्र ने किया। जब उन्हें पता चल गया था कि स्वप्नों के माध्यम से कि शायद मेरा युद्ध में हार जाऊंगा या मर जाऊंगा, तो उन्होंने अपनी गर्भवती स्त्री को केकई विमान बनाकर, एक यंत्र बनाकर और अपने राज्य से दूर, क्योंकि ऐसे निकलते तो कोई मार देता। सोच कर देखना, लोग कहते हैं बहुत बड़े बड़े टॉनिक चल गए। अरे जीवनधर तो जंगल में, शमशान में उसकी माँ को छोड़ना पड़ा था, छुप के रहना पड़ा था। और आप सबको पता है कि वो क्या जीवनधर जैसा योद्धा, एक नहीं अनेकों दृष्टांत। क्या विज्ञान तरक्की करेगा। हमें झोंपड़ियों में लोग कहते हैं अब एयर कंडीशन मकान बन गए। हमने कहा तुम्हारे एयर कंडीशन मकान की जगह जिस दिन दिमाग एयर कंडीशन बन जाएंगे उस दिन सच्ची तरक्की हो जाएगी। हमारे पहले दिमाग एयर कंडीशन थे। लोग कहते हैं हमने बहुत तरक्की की है माता जी, आज देखो हम दूरदर्शन, हमने कहा हमारे यहाँ तो इतना दूरदर्शन था कि अब खाक होगा दूरदर्शन। हमारे यहाँ तो दूरदर्शन इतना था कि तीनों लोगों की बातें दिखती थी। आज के दूरदर्शन ने देव दर्शन से वंचित कर दिया। लोग कहते हैं माता जी पहले पाप नहीं थे। हमने कहा पापी और पुण्यात्मा से बात नहीं है,
क्योंकि जब जब जीव होंगे तो भव्य भी होंगे, अभव्य भी होंगे, पुण्यात्मा भी होंगे, पापी भी होंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब कह रहे थे मंदिर हमने बनाया, बहुत सुंदर मंदिर है वास्तव में, लेकिन मंदिर किसका कारण है? मंदिर सम्यक दर्शन में कारण है, देव दर्शन। और देव दर्शन करने के बाद भी हमारी कसायों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी अनंतानुबंदी की अनंतानुबंदी लेकर मर गए तो क्या हुआ? सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। हम किसी की जिंदगी में खटास लेकर मर गए, फिर क्या फायदा? ध्यान रखना, क्योंकि कहते हैं निरखो अंग अंग जिनवर के जासे झल के शांति अपार। क्या चरण कमल जिनवरी कहें घूमा सब संसार, पर दुखमय गति चार में निज आत्म तत्व की सा, याते पद्मासन विराजे जिनवर जल के शांति अपार। आंखें क्या कर रही हैं? ध्यान रखना, नासाग्र दृष्टि है। विज्ञान कहता है आंखें बंद हो तो भी बाहर की ऊर्जा अंदर नहीं जाती है, और आंखें खुली हो तो अंदर की पूरी ऊर्जा बाहर चली जाती है। लेकिन नाक नहीं देख रहे हैं, अर्ध खुले हुए नेत्र हो तो बाहर की सकारात्मक ऊर्जा अंदर जाती है और अंदर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। आपने देखा वो कभी कभी अपन कहते उसकी नज़र लग गई। नज़र लग गई का मतलब बहुत घूर घूर के कोई देख रहा हो तो आँख फाड़ पड़ के तो नज़र लग गई। ध्यान रखना, आप दो ही को आँख फाड़ के देखते हो, या तो जिससे तकरार हो उसे ऐसे देखते हो कि जैसे खा जाओगे नज़रों से, और या फिर जिससे प्रेम हो तो ऐसे देखते हो कि आँखों के माध्यम से अंदर ले लोगे। लेकिन हमारे आचार्य न रागी हैं न द्वेषी हैं, सदानंद वीतरागी हैं। और इतना ही नहीं है कि वो नासाग्र दृष्टि है, सच पूछो आत्मदृष्टि के। सब देख करके आँखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरी मन को बगी है भाती। हम भगवान के दर्शन करके आत्मदेव के दर्शन भी करें। हम कोई अमीर आदमी की परिक्रमा लगाएं, खूब उसकी पूजा करें, उसे चाय नाश्ता पर बुलाएं, क्या होगा? कुछ फ़ायदा होगा तुम्हें? लेकिन उसकी तरह अपना बिजनेस डाल दो, जो थोड़ा बहुत है उसकी तरह लगा दो, तो एक दिन तुम भी अरबपति क्या खरबपति बन जाओगे। हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी बात कही देव दर्शन के लिए, दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, और दा दर्शन थी हट गया सो हम रहा प्रकाश। हिरियापद भक्ति में कहा है, मैंने यदि जन्म से लेकर अभी तक कोई भक्ति की हो, या जन्म जन्मांतर में भी भक्ति की हो, और बालकाल से अभी तक कुछ भक्ति की हो, तो क्या हो, मेरी एक ही भक्ति दे देना। मैं कल्प वृक्ष से जो मांगो वो दे देते हैं। मैं आपको कल्प वृक्ष समझ रहा हूँ, और मुझे एक भक्ति दे देना, एक शक्ति दे देना कि आपका नाम लेने के लिए मेरा अंतिम समय में कंठ अवरुद्ध नहीं हो जाए। ध्यान रखना, एक होता है तोता जैसी राम राम पढ़ना, और एक होता है दिल से निकलना। आपको पता है जिससे प्रेम होता है, कोई बात नहीं करे तो भी आप घुमा फिरा के उसकी बात ले आते हो। आपने देखा होगा जब शादी के पहले प्रेम होता तो कोई कुछ भी कहे तो घूम फिर के वो ऐसे कह रहे थे, वो ऐसा फ़ोन आया था, ऐसा हो जाता है ना। या अपनी बच्ची से, बेटों से, जिससे भी प्यार हो, ऐसा नहीं। हम प्यार का मतलब एक ही सोचते हैं। मैं सोचती हूँ प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बगे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। ये 4 सूत्र आ जाएं। ब्राह्मण कौन है?
जो ब्रह्म में रमण करे वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का त्यौहार रक्षाबंधन है और होली शूद्रों का त्यौहार है। दशहरा क्षत्रियों का त्यौहार है। दिवाली बनियों का त्यौहार है। दिवाली पर तुम बहुत हिसाब लगाते हो, कभी अपना भी हिसाब लगाया करो कि कितनी दौलत लेकर आया था। कल ऐसे ही शाम को बात चल रही थी कि माता जी भगवान को अष्टकमल में, हमने कही तुम अष्टकमल के चक्कर में काहे को पड़े हो। ये तो उन बच्चों की बात है जिनको माँ छोटे से होते हैं अकल नहीं, समझदारी नहीं है, तब माँ कहती है कि प्लेट में डाल के चाय ठंडी करके पी लो। थोड़ी प्लेट में डालो, फिर फूंक लगाओ, फिर पी लो। अब 25-30 साल का बच्चा हो जाए और फिर भी माँ कहे कि चाय प्लेट में डालकर पी लो, तो क्या होगा? या तो बच्चा पागल है, नहीं तो माँ पागल है। समझ गए? बिल्कुल सत्य घटना है एक जगह की, छिंदवाड़ा की, कि एक लड़का गया तो उसकी माँ बोली प्लेट में चाय डाल के पी ले। तो हम लोग उस समय वहीं थे, वहाँ की बात है। तो उस लड़की ने कह दिया मैं शादी नहीं कराऊंगी इससे। तो उसकी माँ बोली नहीं नहीं, हमने ऐसे ही बोल दिया। बोले इतनी अकल नहीं है कि चाय डाल के प्लेट में पिएगा। आप सोच कर देखना, इसी प्रकार से आप कह रहे हो भगवान जय हो जय हो। अरे जय हो, अब तुम इतनी 50 साल की उम्र हो गई, अभी तक जय हो जय हो। उनकी तो हो गई, अपनी जय की तैयारी करो। दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, और दादरसत ही हट गया सो हम रहा प्रकाश। कब तक पढ़ते रहोगे? पन मिथ्यात योग 15 द्वादश से व्रत जानो, 5 और 20 का साय मिले जब 57 मानो। आप सोच कर देखो, कब तक पढ़ते रहोगे कि आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। जितने आश्रव दुख के कारण है, पाप बंध के कारण है, उतने ही संवरण निर्जरा के कारण भी तो हैं। महाव्रत समिति गुप्ती 12 भावना, ये सब इतने ही आश्रव के कारण और इतने ही संवरण निर्जरा के कारण हैं। क्योंकि जो रास्ता तुम्हें घर से दूर कर देता है, सिर्फ दिशा बदलो, वही रास्ता तुम्हें घर तक भी ला देता है। जितने कदम आगे को जाते हैं उतने क्या होते, घर के बाहर चले जाते हो, और जितने कदम अंदर आते हैं घर के अंदर आ जाते हो। इतना सा तो जटे डिट्ठी बटे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। मैं घर छोड़ने को नहीं कहती हूँ, घर छोड़ के क्या करोगे? घर में वाले काम यहाँ भी करने लगोगे, क्योंकि वृत्तियाँ बदल दोगे। वृत्तियाँ बदल दोगे, चित्त वृत्ति बदले बिना कुछ नहीं होगा। चित्त वृत्ति बदलो। क्या रखा है, लोग कहते हैं ये गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे। कोई गुरुजी करेगा? आदिनाथ भगवान अपने पोते का कल्याण नहीं कर पाए, हम कौन से पोते पोती लगते हैं जो ये कल्याण कर देंगे? कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला। कौन जाता है किसी के साथ? ध्यान रखना। लेकिन वास्तव में बहुत अच्छी शांति भक्ति में बात कही है कि भगवान हम आपकी भक्ति ऐसे नहीं करते हैं, प्रेम और से नहीं करते हैं हम भक्ति। लेकिन जिस प्रकार से जेठ मास में कोई तपन से परेशान हो जाए तो वो क्या करता है? या तो जल उसे अच्छा लगता है, या चांदनी अच्छी लगती है, शीतल छाया अच्छी लगती है। आपके गुण चंद्रमा के समान शीतल हैं। आपकी छत्र छाया में आने वाला अपने आप दुखों को भूल जाता है। और क्या कहा है कि भगवान हम तो कामना रूपी हाथी बेबस हो गए हैं, यानी पागल हो गए हैं। हम आपकी भक्ति रूपी गंगा में आकर नहाना चाहते हैं। यदि आग लगी हो कहीं तो बताओ बच सकते हो क्या? लेकिन आग लगी हो जंगल में और तुम उसी में बैठे हो, नहीं बच सकते हो। लेकिन पास में कोई तालाब या नदी हो, उसमें चले जाओ, तुम्हारा बाल बाका नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से हम रोज प्रतिक्षण अपना स्वाध्याय अब करें। ये मत कि माता जी ने कहा अपना स्वाध्याय करो तो ये छोड़ दो, नहीं, ये स्वाध्याय भी करो, क्योंकि पंचम काल में स्वाध्याय परम तपा। आज चित्त वृत्ति कितनी बाहर लगी है। निंदा चुगली शिकायतों हमारे दिमागों से नहीं निकलती है, धर्म की एक बात बाहर नहीं जाती है। सोचना,
झगड़ा हो जाए तो 20 साल बाद भी कहोगी हमारे तो दिल फटे हुए हैं। उसने ऐसी बात कही थी, यदि स्वाध्याय की एक बात पूछ लें बाहर जाके, बहुत अच्छा बोले, लेकिन क्या बोले बोले ये तो पता नहीं रहता है। एक महिला बोली बुद्धि में आग लग गई। हमने कहा कहाँ लग गई? बोली कि माता जी कुछ याद नहीं रहता। हमने पूछा कितने बेटे? बोली 7। हमने कहा बेटियाँ? बोली 5। कितनी शादी हुई, किसमें कितना दहेज आया, कितना गया, कितने पोते पोती नाती नतेरे और पड़पोते सबके नाम याद थे। हमने कि आग नहीं लग गई, बुद्धि राग में लग गई। अब आग तो यहाँ लग गई, दिल में इतना कचरा भरा गया कि बाहर का क्या याद आएगा। ध्यान रखना। कोई लोग कहते हम तो कीड़े कूच रहे। अरे कीड़े कूचने क्या करोगे तुम? श्वास भी लोगे तो जीवों की हिंसा हो रही, श्वास लेना बंद कर दोगे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि 1-2 बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गई। और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र